तो जी न्यूज पर आप चुनावों की मेगा कवरेज लगातार देख रहे हैं और हम आप तक लगातार वोटिंग से जुड़ी हुई हर एक खबर पहुंचाते रहेंगे। आज दिन भर एक अपडेट आपको मिलेगा। 2022 विधानसभा चुनावों का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में और देश के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज मतदान होगा। गोवा और उत्तराखंड में तो एक ही चरण में चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे। अब से करीब आधे घंटे के बाद यानी कि सुबह 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि बस आधा घंटा बचा है और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी हो, उत्तराखंड हो या फिर हो गोवा, हर खबर पर हमारी लगातार नजर रहेगी। यूपी में आज दूसरे चरण का मतदान है, तो वहीं गोवा और उत्तराखंड में तो एक ही चरण में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक ही चरण में वोट डाले जाने वाले। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी अपील कर दी है कि घर से निकलिए, वोट डालिए, पहले मतदान तत्पश्चात जलपान। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो 55 सीटें हैं। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ 70 विधानसभा की सीटें हैं। गोवा की 40 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 55 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और ये रोहेलखंड का हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जहां पर दबदबा 2017 में भारतीय जनता पार्टी का था। उसके बाद बारी समाजवादी पार्टी की आती है और समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। तकरीबन 15 सीटें इनमें टोटल में से जीती थी और कांग्रेस भी थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यहां से बीजेपी थी। लेकिन इस बार क्या होगा ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन आज मतदान होगा। तो यूपी में जहां दूसरे दौर के 9 जिलों में 55 सीटों पर वोट होने हैं, तो उत्तराखंड में 70 सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं। तो गोवा की 40 सीटें भी हैं और आज वोट डाले जाएंगे। अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद विधानसभा चुनाव का ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टियों के लिए अहम है। आज यूपी, उत्तराखंड और गोवा में कई नेताओं की साख दांव पर लगी है। देश की 2 बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के लिए आज का दिन निर्णायक साबित होने वाला है। यूपी में दूसरे चरण के मतदान के साथ साथ आज उत्तराखंड और गोवा में भी सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों पर 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के दौरान 81 लाख से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 39 लाख महिला मतदाता और 42 लाख पुरुष मतदाता हैं। उत्तराखंड के लोग 11,647 पोलिंग बूथों पर वोट डालेंगे, जिसका नतीजा 10 मार्च को आएगा। उत्तराखंड की जनता आज बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने वाली है। उत्तराखंड में जिन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, उनमें खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लालकुआं से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, बाजपुर से कांग्रेस के यशपाल आर्य मैदान में हैं, तो वहीं चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज, नरेंद्र नगर से बीजेपी के सुबोध उनियाल और लैंसडाउन से हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई अपनी किस्मत आजमा रही हैं। श्रीनगर से बीजेपी के दिग्गज धन सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं, तो गंगोत्री सीट से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल चुनौती पेश कर रहे हैं। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला कड़ा है। सत्ताधारी दल बीजेपी को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों से कड़ी चुनौती मिल रही है। गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां 68 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। गोवा में 187 करोड़पति मतदाता भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गोवा की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी, इसका फैसला 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही होगा। यूपी, उत्तराखंड और गोवा तीनों राज्यों में बीजेपी के सामने सत्ता में वापस आने की चुनौती है। यूपी में जहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी से चुनौती मिल रही है, वहीं उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड और गोवा में तीसरी ताकत के रूप में जोर आजमाइश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसके साथ कहां पर है दांव पर, हमने आपको बताया। तो विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर जी न्यूज लगातार आपको मतदान से जुड़ी भी एक जानकारियां देता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। यूपी, उत्तराखंड से लेकर गोवा तक ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर, आपको मतदान की हर एक अपडेट लगातार देते रहेंगे।
चुनावों पर ये जी न्यूज की मेगा कवरेज है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे से लेकर इसके साथ साथ वैदेही करेकर, अंकुर त्यागी, वैभव परमार, ये तमाम हमारे संवाददाता, प्रमोद शर्मा है, शिवांक मिश्रा ग्राउंड पर है, शिवांगी ठाकुर ग्राउंड पर है, अश्विनी पांडे ग्राउंड पर है, ब्रह्म प्रकाश दुबे जो कि संभल के एक अपडेट देंगे, तो हरीश झा हमारे साथ बिजनौर से है। तो देखिए हमारे संवाददाता तैयार हैं और आप भी हो जाइए तैयार। 7 बजे आपको वोट डालने के लिए निकलना है और देरी ना करें। ये ना सोचें कि थोड़ी देर बाद डाल दूंगा, बाद में डाल देंगे, ऐसा नहीं। 7 बजते ही पोलिंग स्टेशन पर जाने का प्रयास करें और उसके बाद ही कोशिश करें कि आप जलपान करें, तमाम दूसरी चीजें बाद में करें। तो यूपी में दूसरा चरण है और दूसरे चरण के मतदान में योगी सरकार में मंत्री रहे 5 दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज होना है। और इनमें धर्म सिंह सैनी है जो समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ है जिन पर सबकी निगाहें हैं वो रामपुर पर निगाहें टिकी हुई, क्योंकि यहां से आजम खान चुनावी मैदान में है जो जेल से ही चुनाव लड़ रहा है। वो झूठ नहीं बोलता। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में योगी सरकार के 5 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सबसे दिलचस्प मुकाबला रामपुर विधानसभा सीट पर है, जहां से 9 बार के विधायक और समाजवादी सरकार में मंत्री रहे दिग्गज आजम खां एक बार फिर से मैदान में हैं। आजम खां ने इस बार जेल से ही नामांकन भरा है। वहीं आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम भी स्वार सीट से मैदान में हैं। चुनाव से ठीक पहले योगी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी नकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर सीट से और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी चंदौसी से मैदान में हैं। योगी सरकार में मंत्री महेश चंद्र गुप्ता बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बलदेव सिंह औलख बिलासपुर से मैदान में हैं। तो राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार बहेड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे महबूब अली अमरोहा सीट से मैदान में हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूर्व मंत्री इकबाल महमूद भी चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं की बात रही। ये चुनाव जो है 7 बजे से शुरू हो जाएंगे, यानी कि वोटिंग शुरू हो जाएगी। जल्दी से जरा करोड़पति उम्मीदवारों की जो सूची है वो भी देख लेते हैं। किसके पास कितना है पैसा, किसके पास कितना है धन, जो करोड़पति उम्मीदवार है। ये अब उनकी जो तस्वीरें आपके सामने आने वाले हैं, आप देखिए। नवाब कासिम अली 296 करोड़ से ज्यादा की इनकी संपत्ति है और ये कांग्रेस के नेता हैं। नवाब कासिम अली 296 करोड़, आम आदमी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन दूसरी तरफ देखिए सुप्रिया एरन है और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और इनकी संपत्ति की बात करें 157 करोड़ प्लस, 157 करोड़ प्लस ये है सुप्रिया एरन। अब जो नेक्स्ट है बीजेपी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र नागपाल। इनकी संपत्ति कितनी है? 140 करोड़ से ज्यादा की इनकी संपत्ति है। देवेंद्र नागपाल ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनकी संपत्ति। ये दूसरे चरण के जो करोड़पति हैं उनकी आपने ये जो है उनका आपने डेटा देखा। आप लोग करते हैं हमारे संवाददाता वैभव परमार का, वो शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, अब चंद मिनट बचे हुए हैं, चुनाव आयोग की क्या विशेष तैयारियां हैं? कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे, उसके लिए क्या तैयार है और सुरक्षा के लिहाज से? बिल्कुल राजीव, देखिए इस वक्त मैं शाहजहांपुर सदर की जो सीट है वहाँ पर मौजूद हूँ और एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ कि सीधी किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ हैं। देखिए यहाँ पर जो मतदान केंद्र है उसके बाहर इसको आदर्श बूथ बनाया गया है। यहाँ पर चुनाव आयोग ने करीब जो है इस पूरी विधानसभा में 25,000 से ज़्यादा जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात किए हैं और 25,000 सुरक्षाकर्मियों में जो अलग अलग जो अर्धसैनिक बल है उनके 107 जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर तैनात है और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और अब से कुछ ही देर में करीब 20 से 25 मिनट बताए जा रहे हैं कि लोगों का आना शुरू हो जाएगा और लोग इस गेट के जो गेट बनाया गया है वहां से सीधा अंदर आएंगे और मतदान केंद्रों तक जाएंगे और उसके बाद जो बाहर उनका वोटर आईडी चेक करने के बाद जो है वो 7 बजे से मतदान जो है देना शुरू करेंगे, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। अगले 11 घंटे जो हैं वो
जो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं अलग अलग, खासतौर पर मैं अगर सुरेश खन्ना की बात करूँ तो वो कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में और अब तक 8 बार वो जीत कर आ चुके हैं, 8 बार विधानसभा जा चुके हैं और इस बार 9वीं बार वो फिर से मैदान में उतरे हैं। और इसमें बता दें कि कांग्रेस की जो पूनम पांडे है वो भी उनके सामने बड़ी टक्कर दे रही हैं और जो सपा का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं टक्कर दे सकता है। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर वोट देने आएंगे और ये सीट एक जो है बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि 8 बार एक जो है प्रत्याशी यहाँ से जीत के आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 9वीं बार कौन सा प्रत्याशी यहाँ से जीतता है। लेकिन ये तो लोगों से जनता के जहन में, और 7 बजे वोट डालने के लिए संख्या में जनता पहुंचेंगे। लेकिन एक और बहुत अच्छी तस्वीर आपने दिखाई कि आदर्श पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और उसको सजाया गया, यानी कि अधिकारियों ने काफी मेहनत की है उसको खूबसूरत बनाने में। ऐसे में ज्यादा मेहनत लोगों को नहीं करनी, बस उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना है, अपने मत का इस्तेमाल करना है। हम आपके पास लौट रहे हैं, लगातार आप नजर बनाए रखें। तो ये लोकतंत्र की अच्छी और एक खूबसूरत तस्वीर की कैसे मतदाता पहुंचे तो उनको जो है अच्छा लगे, पहुंचकर उनको फील गुड कराने के लिए ये विशेष तैयारियां। लेकिन सेल्फी लेने का क्रेज आजकल देखने को मिलता है, तो ऐसे में लोकतंत्र का ये पर्व है, एक एक वोट यहाँ बेशकीमती होता है। जी न्यूज पर आप सभी से ये अपील है, जी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आज यूपी में चल रहे दूसरे चरण के चुनाव में अपना वोट आप जरूर डालें, वोट जरूर डालें। और वोट डालने के लिए जाएं तो जो स्याही लगी उंगली की तस्वीर है वो आप जी न्यूज को भेजें, नंबर मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद वो आपकी तस्वीर चलेगी जी न्यूज पर। और नंबर आपके सामने है 9643333311 पर। तो कोशिश करें कि रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज हो और सभी बड़ी संख्या में पहुंचे, रिकॉर्ड वोटिंग जो है हो, हम सब यही उम्मीद करते हैं। लेकिन आप एक सेल्फी लीजिए, क्योंकि हर कोई सेल्फी लेता है आजकल, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो वो सेल्फी आप इस नंबर पर जी न्यूज को भेजिए और आपकी वो सेल्फी जी न्यूज पर हम फ्लैश करेंगे, हम जी न्यूज पर आपकी उस सेल्फी को दिखाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.